वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन देखने हैं जिनका डिफरेंशिएशन हम लोगों को समझना है। जहां से कल आपकी क्लास छूटी थी उसके आगे से आपको आज कंटिन्यू कराई जाएंगी चीजें। बस सभी लोग कंटिन्यू उस पर बने रहेंगे और कॉन्सेप्चुअल चीजें समझने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप समझने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे की क्लास को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। एक दो लोग शायद बचे हैं, वो भी आ जाएं, फिर उसके बाद देखते हैं। 1 मिनट का समय लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों को इनवर्स वाले क्वेश्चन देखने थे, इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन देखने हैं। इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को कल कुछ रूल्स बताए गए थे, उन रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। उन चीजों को समझते चलिए। बस देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन आज का, tan इनवर्स ब्रैकेट a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। आपको दिखा कि tan इनवर्स हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया गया है कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स हमेशा हम रखते हैं। जिस क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है उसको हमेशा हम y इक्वल टू करते हैं। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का सीधा फॉर्मूला बेस्ड है कि y इक्वल टू tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला। दूसरा तरीका आपको बताया गया, इनवर्स का जहां भी क्वेश्चन दिख जाए हम उसको छोटा करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें आसानी से उसका सॉल्यूशन मिल जाए। देखते हैं, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला है जो याद रख सकते हैं, अच्छी बात, वरना दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूं अभी मैं। tan इनवर्स tan प्लस x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला बनता कहां से? इस फॉर्मूले को आप याद रखने का तरीका दूसरा देखिए, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जब दो tan के एंगल जुड़ जाते हैं, when two angles are in addition of tangent of that angle, मतलब जब कभी दो एंगल जुड़ जाए tan में, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला वहां पे लग जाता है। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan ब्रैकेट a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी हो जाता है। इसको दूसरी तरीके समझिए, फॉर्मूले में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मेशन बनता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ जो लिखा है वो सेम है, x प्लस वाई tan a प्लस tan b, 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस tan a tan b। दोनों बातों में एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इनवर्स का फंक्शन है हर जगह, यहाँ पर केवल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया था जरा उसको और पहले वाले को मैच करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ क्या लिखा है, a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। इसका मतलब ये कब आया? जब आपने दोनों को अलग अलग प्लस किया, x और y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को जब प्लस किया। इस बात का मतलब है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू अलग अलग दोनों को प्लस कर दें, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। इस चीज में शायद किसी की दिक्कत नहीं होगी, क्यों? समझिए, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ए प्लस एक्स 1 माइनस ए एक्स। तो जब यहाँ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई था तो देखो दोनों को अलग अलग जोड़ में हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जब a प्लस एक्स 1 माइनस ए एक्स है तो दोनों को अलग अलग जोड़ में लिख देंगे, इनवर्स में लिख दिया। अब करना है डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, ए हमने बताया था फॉर्मूला एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा का ही अवकलन होता है, इसके अलावा किसी का भी अवकलन नहीं होता। मीन्स डिफरेंशिएशन, वी हैव टू डू डिफरेंशिएशन ओनली एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा, इसके अलावा किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। tan इनवर्स ए क्या है? ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का तो कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं। जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता तो ये हो जाएगा 0 प्लस tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सभी को इसका सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग देख लीजिए। जी आप बताओ क्या दिक्कत है? वीडियो क्लियर है? चलिए ठीक है, जल्दी इसको देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट में जाके अवेलेबल इमेजेस देख लीजिए,
सारी आपके पास व्यवस्थाएं हैं, बस आपको मेहनत करनी है धीरे धीरे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फिर से वही, बस मैंने क्या कहा, पहला चैप्टर अपना रिलेशन फंक्शन है, दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। दूसरा जब आप अच्छे से क्लियर करेंगे तब आपको डिफरेंशिएशन है, क्योंकि यहाँ पूरा डिफरेंशिएशन लाइन से इनवर्स वाले पे डिपेंड है, इसीलिए इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का अवकलन। इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है क्योंकि प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, तो इसका ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है। और ये सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स का। तो हमने क्वेश्चन को y इक्वल टू लिख लिया 3 साइन इनवर्स एक्स। अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, 1 मिनट का समय लगेगा, बगल में देखिए जरा। क्वेश्चन लिखा था y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने कहा था जो इनवर्स में बाहर होता है उसी को अंदर मान लो, काम खत्म। हम किसको लेट कर ले, लेट x बराबर साइन थीटा रखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ये बात पता होनी चाहिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। आपने तुरंत रखा साइन 3 थीटा, साइन से साइन कैंसल आउट, y इक्वल टू मिला 3 थीटा। लेकिन सवाल में थीटा थोड़ो ना था, सवाल तो एक्स वाई जेड में चल रहा था। देखिए एक्स में थीटा तो हम खुद से लेके आए हैं, तो थीटा को हमें हटाना भी पड़ेगा। थीटा को हटाने का तरीका, थीटा को आप रोक लीजिए यहाँ पे, इस थीटा को रोका, ये साइन उस तरफ गया तो बन गया साइन इनवर्स एक्स। तो आपने कहा भैया थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। थीटा की जगह रख दिया साइन इनवर्स एक्स, वाई की जगह आपने रखा डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि हमको करना है अवकलन। 3 साइन इनवर्स एक्स का 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरीका तो ये था इतना लेट करके, या फिर हमको देखो डायरेक्टली जब हमने इतना सॉल्व किया तब यहाँ पे मिला है हमको 3 साइन इनवर्स एक्स। जब हमने यहाँ x बराबर साइन रखा, इसको हल किया हल किया हल किया, तब हमको 3 बराबर 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स मिला है। या फिर डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूला याद कर रख सकते हैं तो आपको दिख रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। यहां से अगर डिफरेंशिएशन करते तब भी आप ये कहते 3 आएंगे, और भैया इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। ये दो तरीके थे, देख लीजिए। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान से, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, समझिए। जहां जहां एक्स था वहां साइन थीटा कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा है हमको, साइन, तो हमने एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखा। जब आपने एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखा, अंदर आपको फॉर्मूला दिख गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन से साइन हमने एलिमिनेट कर दिया, क्या बचा, केवल बचा हमारे पास 3 थीटा। जब 3 थीटा बचा तो 3 को रोका, थीटा को वापस से हमने क्या कर दिया, इनवर्स में चेंज कर लिया, तो फाइनल आंसर आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स। अब दूसरा जरा देखिए, ये शायद सभी को समझ आ गया होगा। 2 मिनट का समय ले लेते हैं, फिर आप लोग आगे देखिए। जी आप वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। 3 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब इसको हम छोटा तो बना नहीं सकते। छोटा क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या है वैल्यू है क्या नहीं है। इसको करने के हमारे पास दो तरीके, दोनों से मैं बता देता हूँ। एक तरीका तो y इक्वल टू लेट किया और सीधे आपने डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। पहला तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कौन है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर कर दिया। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स,
x की जगह हमको क्या दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। लेकिन हमें पता है कि यहाँ x थोड़ी है, यहाँ पर 1 + x और 1 - x लिखा है, इसका मतलब इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो आप इसका दोबारा जरा डिफरेंशिएशन करिए। जब आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपको पता है, यहाँ पर इसके नीचे अगर हम 1 लेट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 - x²। यहाँ पर 1 है, एलसीएम लेने का तरीका समझ लीजिए जिसको नहीं आता। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 - x², तो जो नहीं होता उसको ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पर 1 - x² पूरा का पूरा है, 1 + x² की कमी है, वो हमने लगा दिया और ऊपर वाला 1 लिखा रहेगा। आप लोग इस लेवल पे तो है ही कि डायरेक्ट आप इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करता हूँ। 1 - x² एलसीएम जो होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1 - x² और 1 + x²। यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला लगेगा, अंश बटे हर का रूल। अंश बटे हर का रूल लगाइए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किस तरीके से, डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये रूल आपको बताया गया था, उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। बहुत आसान सी बात थी। tan इनवर्स x का पहले फॉर्मूला लगाया 1/1 + x² करके, फिर उसके बाद हमने जब tan इनवर्स x का वाला फॉर्मूला लगा लिया 1/1 + x² वाले से, उसके बाद हमने जिसको x माना था, x हमने किसको माना है, x हमने इसको माना है, तो इसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और फिर से डिफरेंशिएशन करने का तरीका 1/1 + x² वाले फॉर्मूले के अलावा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब अंश लिख के हर का, हर लिख के अंश का अपॉन हर का स्क्वायर, जो आपको कई बार सिखाया जा चुका है। उसी रूल से हमने यहाँ तक कर लिया। अब एक स्टेप बचा है, केवल एक स्टेप, वो ये बचा है कि इसको एज इट इज लिखना है और इधर हमें डिफरेंशिएशन को लगा देना है। देखते हैं जरा कैसे लगेगा। जी अपना माइक बंद कर लें आप। 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का स्क्वायर प्लस 1 + x², ये तो चलता ही रहेगा, बस डिफरेंशिएशन हमें अंदर चलाना है। डिफरेंशिएशन देखिए 1 - x तो अपना एज इट इज लिखा रहेगा, डिफरेंशिएशन एक के पास जाएगा, x के पास जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन पहले एक के पास गया, x के पास गया। जब डिफरेंशिएशन एक के पास गया और एक है कांस्टेंट वैल्यू, तो उसकी क्या हो गया, 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। और x का क्या हो गया, 1 माइनस 1 + x एज इट इज लिखा है। फिर डिफरेंशिएशन यहाँ पे अंदर जाएगा, तो एक के पास गया तो हो गया 0 और x के पास गया तो हो गया -1। तो यहाँ फाइनली क्या आ गया, -1 अपॉन 1 - x²। एक स्टेप और चाहिए तो कर सकते हैं। 1 - x का होल स्क्वायर, नीचे 1 - x का होल स्क्वायर, 1 + x का स्क्वायर और 1 - x एज इट इज लिखा है, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो क्या आ गया 1 + x अपॉन 1 - x²। ये बात फिर से समझ लीजिए, 1 - x एज इट इज हो गया, ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस आ गया प्लस, और 1 + x हमारा पहले से लिखा हुआ था। इसके बाद इस x से x कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर ये देखिए 1 - x का होल स्क्वायर यहाँ पे, 1 - x का होल स्क्वायर यहाँ पे, दोनों जगह था, कट कर दिया। ऊपर क्या बचेगा, 1 और 1 2, ऊपर खाली ये वाला 2 बचा, 1 1 हो गया 2, और नीचे नीचे जो आपका सेफ लिखा था उसको आपने ऐसे लिख दिया 1 - x का होल स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। देख लीजिए, 1 मिनट, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये 1 - x हमारा एज इट इज था, तो इस 1 - x को हमने ऐसे रखा। डिफरेंशिएशन एक के पास गया, जब डिफरेंशिएशन एक के पास गया तो क्या हो गया 0, और डिफरेंशिएशन x के पास गया तो क्या हो गया 1, 1 हो गया। माइनस लगा था, लगा दिया। फिर 1 + x हमारा एज इट इज लिखा है, उसको लिखा रहने दिया। फिर डिफरेंशिएशन कहाँ गया, एक के पास गया, जब डिफरेंशिएशन एक के पास गया तो क्या हो गया 0, और x के पास गया तो फिर से हो गया -1, तो -1 लिख लिया, 0 को लिखने की कोई जरूरत होती नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिर इसको एक बार हमें छोटा करना है। जैसे हम क्वेश्चन को छोटा करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर हमने बड़ा करके सॉल्व करने की कोशिश की तो शायद हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। tan इनवर्स ऐसे लिखा है तो हमें क्या लेट कर ले, बाहर क्या लिखा है, tan लिखा है। हमने आपको बताया जो बाहर लिखा होता है मोस्टली हम लोग वही चीज अंदर लेट करते हैं। तो x की जगह क्या लेट कर लिया हमने, x इक्वल टू लेट करा tan थीटा। रखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, बहुत आसान सी बात, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां बस tan लगाते चले जाइए। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसके बाद y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया तो हो गया सिंगल सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इस चीज में शायद किसी को दिक्कत ना हो। इसके बाद y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब बाहर tan है अंदर सेक दिख रहा है तो इसको जरा साइन कॉस में बदलिए। सेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस और tan को हमने लिख लिया साइन अपॉन कॉस। समझते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया था, x की जगह tan माना रख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 1 एज इट इज, x की जगह tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है सेक स्क्वायर थीटा, उससे एक बाहर बाहर आया तो हो गया सिंगल सेक थीटा। माइनस लगा था हमने भी लगा दिया, 1 लिखा था लिख दिया, tan आया एज इट इज। अब फिर यहाँ tan है, अब अंदर तभी काम बनेगा जब यहाँ tan हो यहाँ tan कैंसिल हो जाए। वो तभी होगा जब आप इसको tan ला पाओ। tan लाने के वापस क्वेश्चन को साइन कॉस में ले गए, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस माइनस 1 एज इट इज, tan को लिखा साइन अपॉन कॉस। देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए एक लेट करके नीचे, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर का एलसीएम हो गया कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेना सभी को आता है, कॉस थीटा एलसीएम हुआ, कॉस यहाँ पर है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है कॉस नहीं है तो कॉस मल्टीप्लाई में लग जाएगा, और नीचे अपना रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस कॉस से कॉस हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्वेश्चन कल बताया गया, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके लिए अपलोडेड है, या फिर आप आज फिर समझ सकते हैं, मैं दोबारा आज आपको बता देता हूँ, समझने का प्रयास करिए। y इक्वल टू tan इनवर्स, कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए, रूल बताया गया कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए, तो कॉस के साथ 1 हटेगा, कैसे हटेगा समझने का प्रयास करिए। कॉस के साथ 1 हटाएंगे तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला, तो ये आ गया। और साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फिर से समझिए, कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए मतलब 1 हटेगा, तो कॉस के साथ 1 हटाने का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, लगाया लेकिन माइनस अंदर गया तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बाई 2 क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा है, कल मैंने बहुत समझाया था, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, आज फिर समझा रहा हूँ। देखिए 1 से 1 कैंसल आउट, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 भी कैंसिल आउट, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा ऊपर वाला कैंसिल आउट। समझ लीजिए कैंसिल करना कैसे, 1 से 1 चला गया, 2 से 2 चला गया, नीचे एक साइन था वो चला आएगा और ऊपर एक साइन था वो चला आएगा, ऊपर एक साइन बचेगा नीचे एक कॉस बचेगा, क्योंकि ऊपर 2 साइन थे हमारे पास, एक ही साइन तो कैंसिल हुआ है, तो ऊपर एक साइन बचा और नीचे एक कॉस बचा। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू 1/2, और थीटा थीटा कहाँ से लाए थे, यहाँ से लेकर के आए थे, तो जहां से लेकर के आए थे वहां पे वापस हमको पहुंचना होता है, मैंने कल भी बताया था। तो थीटा लेके आए तो थीटा को यहाँ रोका और tan हमारा उधर चला गया, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x, यहां से लेके आए तो वहां से वापस रिप्लेस कर दिया। रखिए थीटा की जगह tan इनवर्स x। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक चीज और समझिए, ये सिंगल यूनिक क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगा प्रतिलोम वृत्तीय फलन में, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज लिखा होगा, और वहां पर हमको क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करना होता है। अब डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा काम बढ़ा देता है कि यहाँ तक सॉल्व करने के लिए बोलेगा, साथ में डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो डिफरेंशिएशन देखिए y का,
डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, एक्स को tan माना, थीटा हटा के tan इनवर्स एक्स हो गया, एक्स की जगह tan रखा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज, नीचे tan, ये फॉर्मूला होता है सेक हो गया -1 tan थीटा हो गया, सेक को 1 कॉस में ब्रेक कर लिया -1 एज इट इज, tan को फिर से हमने साइन कॉस में ब्रेक कर लिया, यहाँ पर एलसीएम लिया कॉस और 1 का, 1 और कॉस का एलसीएम हो गया कॉस, ठीक। यहाँ पर इसके नीचे कॉस था, एलसीएम भी कॉस है, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया। यहाँ पर इसके नीचे 1 है जबकि एलसीएम है कॉस, तो जो नहीं होता है वो ऊपर लगा दिया जाता है, एलसीएम जो नहीं होता वो ऊपर लगा दिया कॉस, 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस हो गया। सेम नीचे आइए, नीचे साइन अपॉन कॉस तो लिखा ही था, ये एलसीएम और एलसीएम हो गए कैंसिल क्योंकि दोनों सेम चीजें लिखी। इसके बाद y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, और ये नियम आपको बहुत बार सिखाया जा चुका है कि कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए, कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए, इट मींस कॉस के साथ 1 हटेगा। कैसे हटेगा तरीका बताया गया, कॉस के साथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, 1 से 1 कट हो गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल क्योंकि अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा है, बाहर इनवर्स का फंक्शन लिखा है, बचा केवल थीटा बाई 2, y इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब करना डिफरेंशिएशन, देख लीजिए 1 मिनट का समय, फिर अगला क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन और, हाँ बोलिए। साइन इनवर्स x, हाँ हाँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको। साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपको ये दिखा, साइन लिखा है बाहर और अंदर लिखे माइनस में, तो तुम्हारा तुरंत एक फॉर्मूला हमको याद आना चाहिए, हाई स्कूल वाला, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, x दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, रूट x दिख रहा है। अंतर समझिए, यहाँ पर x है, इसका मतलब x किसका काम करेगा, साइन ए का, तो आपने कहा साइन ए इक्वल टू एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, तो कौन सा x अंदर हो गया एक्स स्क्वायर हुआ होगा, यही वाला x तो एक्स स्क्वायर हुआ होगा, मेरी बात समझिए, ये x ही तो एक्स स्क्वायर हुआ होगा, ओके। यहाँ पर ये रूट x है और यही रूट x तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ होगा, इसका मतलब ये वाला जो रूट x है वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा साइन b का। ये कैसे हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा। वापस रखिए जरा, क्वेश्चन में पहुंच करके रखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स, x की जगह रखा साइन ए अंडर रूट, यहाँ पर 1 माइनस, इस x को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमको दिखना है साइन ए कॉस बी, साइन ए तो चलो हो गया, अंदर यहाँ किसी तरीके कॉस आना चाहिए, और ये कॉस तभी आएगा जब अंडर रूट 1 माइनस साइन बन जाए। तो देखिए ये 1 माइनस एज इट इज x, इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर, और रूट x माना किसको था, साइन b को, तो हो गया साइन b का स्क्वायर। इसी में शायद दिक्कत नहीं होगी, फिर से समझिए, साइन a x हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन b, साइन b क्या है, रूट x, और अगर रूट x का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है x, इसीलिए इसने अंडर रूट के अंदर पैक किया है 1 माइनस एक्स को, मतलब हमें ये समझना है कि ये जो x है वो रूट x का स्क्वायर लिखा है, हो गया माइनस, इस रूट x को हमने वापस से लिख लिया साइन b, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है साइन a, रूट x को क्या माना था साइन b, लिख दिया, और अब वापस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कब हुआ होगा, जब आपने इस वाले साइन का स्क्वायर किया होगा। फिर से समझ लीजिए, यहां पर यही वाला क्यों आया, क्योंकि x का स्क्वायर बोल रहा है तो साइन स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे हमने ये क्यों रखा, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक साइन एक कॉस, साइन में होना चाहिए b और कॉस में होना चाहिए, तो देखो साइन में b दिख रहा है, कॉस में अपने आप बन जाएगा। फिर समझिए y इक्वल टू
साइन इनवर्स साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है, कॉस स्क्वायर भी, लेकिन बाहर आ जाएगा तो सिंगल बन जाएगा कॉस बी, माइनस ये है साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, लेकिन रूट से बाहर हो गया तो सिंगल कॉस है। अब ये लाइन देखिए, और जो हमने सबसे पहले वाली लाइन लिखी थी ये, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है फॉर्मूले की, इसका मतलब y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा y इक्वल टू ए माइनस बी। ये हमने सॉल्व करके क्वेश्चन को कर लिया छोटा। अब 1 मिनट का समय है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, मैं आगे ऊपर लाइन रब करके बताता हूँ। y इक्वल टू ए माइनस बी था, a की वैल्यू क्या थी, हमने साइन a को माना था x, जब साइन a को x माना था तो a की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x, और b को हम लोगों ने साइन b को माना था रूट x, तो रूट x मतलब यहां पर जब आप साइन b को रूट x माने हुए थे तो आप कहेंगे कि b की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स रूट x, b की जगह रख दिया हमने साइन इनवर्स रूट x, ए को हमने माना था साइन एक्स, ये आपको बताया था दूसरी लाइन में, साइन ए को माना था एक्स, तो ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स। हम लोग इसको लेट कर चुके थे, जब हम लोग इसको लेट कर चुके थे तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब बस हमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन देखिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का सीधे फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स रूट एक्स का जब हम करने चलेंगे, जब आप साइन इनवर्स रूट एक्स का करोगे पहले तो फॉर्मूले के हिसाब से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का काम कौन करेगा, रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन रूट एक्स का दोबारा करना हो, क्योंकि फॉर्मूले में रूट एक्स नहीं होता, कहीं पे साइन इनवर्स एक्स होता है, रूट एक्स का दोबारा करेंगे तो आपको कई बार बताया जा चुका है, होता है 1/2√x। यही हमारा आंसर, इस आंसर को यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। आ गया चल, क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपका काम है घर से इन्हीं क्वेश्चंस को लगाना है, इन क्वेश्चन को दोबारा आपको लगाना है, जितने क्वेश्चन आपको बताए गए। आज आपको 5 क्वेश्चन बताए गए, इन 5 क्वेश्चन को लाइन से आपको लगाना है। बस आप एक कॉपी बनाइएगा, उसमें आप लाइन से इन क्वेश्चन को नोट करते जाइए और मेहनत करिए इन क्वेश्चन पे। अगर आपको नहीं समझ में आया, इन केस कोई टेक्निकल इशू था, लाइव वीडियो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप ऐप पर जाएंगे, वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर में जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, आपको आज के सॉल्यूशन चाहिए नोट, क्योंकि यहाँ पे आप शायद स्क्रीनशॉट लेने में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको रिकॉर्डेड जो आपके नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्टडी मटेरियल एक आइकन आता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे 3 ऑप्शन आते हैं, यूट्यूब लिंक, अटैचमेंट मतलब फाइल वाला, पीडीएफ वाला, और एक इमेज वाला। तो अगर इमेज अवेलेबल होती है तो इमेज आपको अवेलेबल करा दी जाती है, और अगर पीडीएफ फाइल अवेलेबल होती है तो पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा दी जाती है। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में जाके लिंक को ऑन करेंगे, वहां पर क्वालिटी आप थोड़ा हाई कर लीजिए, 720 क्वालिटी कर लीजिए, 1080 1080 क्वालिटी कर लीजिए, तो आपको पिक्सल्स क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगे। आपके पास 3 ऑप्शन है, लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसके अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट टुमारो सेम टाइम, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।